हाय, हाउ आर यू ऑल? आई एम यामिनी शर्मा। सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स के ऊपर बात करूँगी। सेल्फ हीलिंग रेकी टेक्निक मीन्स हील योर सेल्फ विद द टेक्निक्स। जो लोग रेकी से जुड़े हैं उन्हें पता है सेल्फ हीलिंग कैसे करनी है, लेकिन फिर भी यदि आप भूल गए, आपको नहीं समझ में आ रहा या कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि सेल्फ हीलिंग टेक्निक्स काम नहीं कर रही, तो मेरे सुझावों को आज से ही मानना शुरू कर दीजिए। एकदम से चेंज आएगा और हीलिंग से आपकी ऑरा, आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले नेवर से नो योर सेल्फ, डू एक्सरसाइज प्रॉपरली, से येस यू कैन डू इट योर सेल्फ। ये एक आप मंत्र बना लीजिए। जब भी सेल्फ हीलिंग करें किसी अपने कोई प्रॉब्लम्स के लिए, ऑब्वियसली जो लोग सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं उन्हें ये पता है कि वो हीलिंग क्यों कर रहे हैं। उनका बिल्कुल क्लियर है ना कि हम क्यों हीलिंग कर रहे हैं, क्या कारण है हमारा हीलिंग करने का, उन्हें क्लियर रहता है। अगर कोई डिजीज़ के कारण आप हीलिंग कर रहे हैं तो वो भी आपको क्लियर है। तो जब भी आप हीलिंग करते हैं, टेक योर टाइम एंड से येस योर सेल्फ और हीलिंग प्रोसेस शुरू करना है। अगर आप रेकी से जुड़ के सिम्बल्स जो आपने मुझसे अट्यून कराए हैं तो डे 1 से उन्हें सिम्बल्स को अट्यून कीजिए, बिकॉज रेकी आपके कर्मा से काम करती है। रेकी बात से काम नहीं करती। रेकी आपके कर्मा, आपके माता पिता के कर्मा, पूर्व जन्म के कर्मा, इस जन्म के कर्मा, आपके घर के लोग कैसे हैं, आप कैसे हैं, इन सब के हिसाब से कोऑर्डिनेशन बना के काम करती है। कुछ लोगों की रेकी पावर्स इतनी अच्छी होती हैं, वो जब अपनी हीलिंग करते हैं तो डे 1 से चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। जब आप हीलिंग करते हैं, हीलिंग से जुड़ते हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव रहकर आपको हीलिंग करनी है और अपने आप से नो नहीं करना। सेकंड, अफर्मेशंस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेकी, सो नेवर मिस दैट। अक्सर आप ये मिस कर जाते हैं। अफर्मेशंस कैसे? जैसे अगर आपको मान लो डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ की हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं। मैं इस पूरे टॉपिक में सेल्फ हीलिंग पे बात कर रही हूँ, अदर्स की हीलिंग पे बात नहीं कर रही। ये आप बहुत ध्यान रखें, जो टॉपिक है मेरा वो सेल्फ हीलिंग पर है। तो यदि आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो आपको ये सोचना है और बिल्कुल 100% सोचना है कि आप क्यों हो रहे हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। वो बहुत मुश्किल होता है। जो ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं जो दसियों सालों से आपकी बॉडी में है, जो रिमूव नहीं हो रही, उसके लिए तो मैं आपसे यही कहूँगी पहले आप हम लोगों से हीलिंग कुछ महीने करा लीजिए। एक बार जब आपकी वो एनर्जी, जब आपकी जो नेगेटिव एनर्जी वहाँ से रिमूव हो जाएगी, तो कंटिन्यूसली सेल्फ हीलिंग से आप जुड़ के अपनी हीलिंग कीजिए। छोटी मोटी डिजीज़ हैं तो जब आप रेकी मुझसे सीखते हैं तो डे 1 से जो स्टेप्स सिखाती हूँ उससे आप हीलिंग शुरू कर दीजिए। थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। जब आपने इतनी बीमारियों को दिया समय, तो थोड़ा सा समय तो निकालने को भी देना पड़ेगा। सेकंड, अ मेजर क्वेश्चन, टाइम का कोई भी बंधन नहीं है। कोई भी टाइम आप हीलिंग के लिए चुन सकते हैं, इसका कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन आपको वो टाइम देना है। ऐसा नहीं आप 2 मिनट आपने 5 मिनट किया फिर उठ के चले गए, फिर आप कोई काम कराए, फिर आप बैठे फिर 5 मिनट कर लिया। नहीं, आप नाइट में भी चुन सकते हैं, पर जो आपके 10-15 मिनट्स सेल्फ हीलिंग के लिए रहेंगे वो सिर्फ आपके होंगे। इस टेक्निक को भी फॉलो करना है, टुकड़ों में प्लीज़ मत कीजिएगा। चाहे 1 बार करिए, चाहे 2 बार, चाहे 3 बार, ये आपके ऊपर है, मगर इस टेक्निक को हमेशा याद रखिएगा। देन एक्सरसाइज, सिंबल ड्रॉ करने की एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। यू मिस दैट। आप इतने क्वेश्चन कभी कभी करते हैं, लेकिन जो मैं चाहती हूँ वो नहीं करते, वो भी करना है। उसको जब एक्सरसाइज करेंगे तो एकदम चेंज होगा, लेकिन ये चेंज आपका रिपीटेडली काम करने से होता है। ऐसा नहीं है आपने 2 दिन 4 दिन का रिजल्ट आया और आपने कहा आ गया अब तो सही हो गया। नहीं, रिपीटेडली आपको इसको जब आप करेंगे तब होगा। देन अ मेजर क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन योर ऑरा इज़ वीक और स्ट्रेस्ड। अगर आपकी ऑरा में ऐसी दिक्कत है तो भी हीलिंग में, सेल्फ हीलिंग में टाइम लगता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो हीलिंग प्रैक्टिस है, हीलिंग सिंबल प्रैक्टिस है, उसे कंटिन्यू रखनी है। देन मेक अ ची बॉल, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेल्फ हीलिंग। जो हम ची बॉल बनाते हैं उसके माध्यम से भी हम अपने आप को एनर्जाइज करते हैं, एनर्जी देते हैं, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आती है, बिकॉज एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अट्यूनमेंट लेते हैं ना, उस डे हमारा काफ़ी अलग रहता है एंड वी फील ऑल द थिंग्स। तो ये इन बात का भी आपको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ सेल्फ हीलिंग। क्लीनिंग, अपना जो बाथ हम लेते हैं, क्लीनिंग बाथ, शावर बाथ, बकेट बाथ,
ये भी सेल्फ हीलिंग में बहुत अच्छा रोल आपको अदा करता है, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। बात ज़रूर लीजिए, आप जो भी आप बात आप लेते हैं उसके अंदर भी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्लीनिंग योर ऑरा, क्लीनिंग योर रूम, चाहे आप एक कपड़ा लेके पूरा घर अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आप एक कपड़ा ले लीजिए क्लीन वाटर के साथ में, हर जगह आप क्लीन कीजिए, कहीं भी मड डस्ट नहीं होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप हीलिंग प्रोसेस करते हैं उस समय मैंने देखा है लोगों के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जिसकी आपने हीलिंग करी है या जिस बीमारी की, अगर आप किसी चक्रा की हीलिंग कर रहे हो तो उसको लिखकर सामने रख लीजिए कि मैं अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कर रहा हूँ, या मैं अपनी डायबिटीज़ की या ब्लड शुगर की या हाई बीपी की, किसी की भी कर रहा हूँ, तो वो भी आपके सामने होना चाहिए। ये एक्सरसाइज भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, पर आप भूल जाते हैं, आप लोग नहीं करते। अपने आप को जब आपको हीलिंग करना है तो उसके लिए आपको अपने लिए समय निकालना होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आप कभी गुस्से में हैं या आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, उस समय आपको हीलिंग नहीं करनी। उस समय या तो आप जाइए थोड़ा सा अपने नेचर को, अपने आप को नॉर्मल कीजिए, उसके बाद वापस आइए, देन हीलिंग कीजिए, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम किसी भी हीलिंग पद्धति से, कोई भी मंत्र से जुड़ते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तब ये सारी बातें हमारे लिए बहुत कारगर होती हैं। एकदम से सामने वाले पे समृद्धि कैसे, हमारे पास कैसे नहीं, ये वैसे तो भाग्य और आपके कर्मों का खेल है। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, तो आपके नियर बाई एरिया, नियर बाई ये ऑरा आपकी क्लीन होना शुरू हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो लोग नेगेटिव पर्सन्स हैं, जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई में रहते हैं, हमेशा चालाकी दिखाते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हमेशा उन जिज्ञासा आपके घर आएंगे जानने के लिए ये क्या कर रहा है व्यक्ति, जानते हैं या समझते हैं, आपको कॉल करके जानना चाहेंगे, ऐसे चालाक व्यक्तियों से हमेशा आप थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। ये मेरी सलाह है, बिकॉज़ जैसे आप एनवायरनमेंट में रहेंगे वैसे ही आप पे असर आता है। तो जब वो व्यक्ति आपसे कॉल किया, आपको कुछ उसने पूछा, आपने ऑनेस्टली उसे बता दिया या कर दिया, तो एक तरीके से आपने अपनी ऑरा बिल्ड कर ली। पर उसने भी ऐसा नहीं है कि उसने नेगेटिविटी फॉर्म नहीं करी, नेगेटिविटी 101% उसने फॉर्म करी है, क्योंकि उसने उस तरीके से अपनी चालाकी दिखा के किया और आपने बता दिया। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसे व्यक्तियों से, थोड़ा धूर्त व्यक्तियों से दूर रहना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, हमेशा दूरी बना के रखिए, सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। रेकी से जुड़े हुए हैं तो शांतचित्त रखिए, अपनी हीलिंग अपने कमरे की, अपने आसपास की, अपना जहाँ टेबल चेयर्स पे बैठते हैं कंटिन्यूस वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं। अब मेजर थिंग कि रेकी हम लेट के कर सकते हैं कि बैठ के, कैसे भी कर सकते हैं, जो भी अभ्यास आपको उचित लगता है, लेकिन सिंबल्स को प्रॉपर सेल्फ हीलिंग में डालना बहुत ज़रूरी है। अट्यूनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अट्यूनमेंट हमेशा अच्छे व्यक्तियों से लीजिए। थोड़े बहुत पैसे के लिए मैं डे 1 से, जब से मेरा ये चैनल बनाया, मैं हमेशा बोलती हूँ ये आप ना सोचें। अच्छी ऑरा, अच्छी मजबूत, अच्छी पावर्स कीजिए। और अच्छे व्यक्ति जो होंगे ना, उनको आप बात करेंगे, उनका तरीका ही अलग होगा। वो हमेशा पैसे उन सब से बहुत दूर रहेंगे, एकदम बात करके आपको लगेगा नहीं कुछ तो है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आज मैंने आपको बताया सेल्फ हीलिंग टेक्निक के बारे में, कौन कौन सी बातों को आप टेक्निक को फॉलो करेंगे और सेल्फ हीलिंग करेंगे। मैं ज़रूर आशा करूँगी जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, ये उन्होंने देखा है, उन सभी को फ़ायदा अवश्य मिले। मेरे रेकी ज्ञान से जुड़े यामिनी शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती है।